5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनको याद रहना चाहिए कि 2009 में किसकी सरकार थी। कांग्रेस जाए बैठ जाएगी, या तो वो दिवालिया हो जाएगी या उसका कुर्की करना पड़ेगा। इनके खटाखट फटाफट और टकाटक की बेवकूफ़ी में खुद हिमाचल सरकार के संसाधन, हिमाचल की जनता के संसाधन नीलामी के कगार पे खड़े हुए। 2009 से ये केस था और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बियर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था, उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज़्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपया पर मेगावाट। 10 लाख पर बोलनी थी, जो उसने कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जानी थी। तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज़्यादा बोलकर मोजर बेयर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बेयर ने कभी इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी, 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने, जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि हालात ये हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के कि राज्य सचिवालय नीलाम हो जाएगा, विधानसभा नीलाम हो जाएगा। नहीं, वो जुडिशरी ने जिस प्रकार कहा है, उन्होंने नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले करके, जो चुनावों से पहले 5000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए, जो आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब भी लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर से अपफ्रंट मनी दिया जाता है। और ये ऐसे एक केस नहीं है, मल्टीपल केसेस है। चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो पीएसयूज के प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो इंडिविजुअल के प्रोजेक्ट्स है, तो उसमें ये चीजें चलती है। और बहुत से बारी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो एफसीए की क्लियरेंस है, एफआरए की क्लियरेंस है, चाहे लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स है या और कोई प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। तो निश्चित तौर से जो उसका समय तिथि है, जब उस पर पूरा नहीं होगा तो जो बिडर है या जिनको अवार्ड हुआ है उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन, वो कोर्ट में जाते हैं कि हमारा अपफ्रंट मनी वापस दिया जाए। ऐसे बहुत से केसेस हैं। मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि जब झांगन थोपन पवारी प्रोजेक्ट था या और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें अपफ्रंट मनी जमा किया गया था, और वो केसेस चाहे वो अदानी के हैं, चाहे वो ब्रास्कॉन्स के हैं, चाहे वो रिलायंस के हैं, वो ऑलरेडी कोर्ट में चले हुए हैं। उसमें भी करोड़ों रुपए का अपफ्रंट मनी है। तो ये दिस इज वन ऑफ द केस। और ये हिमाचल में नहीं है, हर राज्य के हर सरकार में ऐसी चीजें होती है। आज इसमें पिछले कल माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मगर जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूं कि इसको लीगल वे से
क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूं कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा कि इसको आगे एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में करना है या डबल बेंच में करना है। मैं उसका लीगल एस्पेक्ट्स अभी मुझे इतने क्लियर नहीं है, मगर जो भी इसमें लीगल वे आउट है, कैसे इसको आगे हमने चैलेंज करना है, डेफिनेटली दैट विल बी डन और ये चीजें चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा, इंस्टेंट केस जो है ये 2009 का है। 2009 से ये मसला चला हुआ है, जिसमें अलग अलग कोर्ट से अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं, कभी सरकार के पक्ष में आए हैं, कभी सरकार के विरुद्ध आए हैं, ये बात है। मगर इसको जो राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश करी जा रही है और लगातार इसमें भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो उनको याद रहना चाहिए कि 2009 में किसकी सरकार थी। 2009 में आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भाजपा की सरकार हिमाचल में थी। उस समय हम इसको उस समय से ये मैटर चला हुआ है, उस समय से ये कोर्ट्स में है। तो सरकारें तो कंटिन्यूटी में चलती है, एक सरकार की लायबिलिटी दूसरे पे आती है, दूसरी सरकार की लायबिलिटी तीसरे पे जाती है। इसको राजनीतिक रंग देना मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। हिमाचल की सरकार दिवालिया होने के कगार पे है। हिमाचल में सुक्खू जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। हिमाचल में इन लोगों ने चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए कि हर महिला को 1500 रुपया देंगे। आज हर महिला इनको पकड़ पकड़ के इनके कॉलर पकड़ती हैं, ये देने से साफ साफ भाग चुके, इनकार कर चुके हैं। हिमाचल में आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि वहां के मिनिस्टर को और विधायकों को, इन लोगों को अपना वेतन डोनेट करने को कहा जा रहा है। आज समाचार मिल रहा है कि हिमाचल भवन का बिजली का बिल नहीं देने से कुर्की के ऑर्डर आ गए हैं। आप इसको एक दूसरी नजर से देखें तो जहां जहां कांग्रेस जाए बैठ जाएगी, या तो वो दिवालिया हो जाएगी या उसका कुर्की करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा समाचार है कि दिल्ली का हिमाचल भवन का कुर्की होने जा रहा है। बिजली कंपनियों का बकाया नहीं दे पाए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की नीति और नियत क्या है, ये पूरे देश के लोगों को दिख रहा है। राहुल गांधी जी जवाब दें कि क्या वो सरकारें सरकारी संपत्तियों को कुर्की में ले जाने के लिए बनवाते हैं? ये जनता की प्रॉपर्टी होती है और जनता की प्रॉपर्टी अगर कुर्क होने लगे तो ऐसी कांग्रेस को धिक्कार है। उनको देश से और हिमाचल प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है कि मुस्लिम महिलाओं को धमकाया और डराया जा रहा है, उनका वोटर आईडी कार्ड चेक ना किया जाए पुलिस द्वारा। भाई, वोटर आईडी चेक करना तो लॉ एंड ऑर्डर में सब अधिकार है, और अगर कोई इससे बचने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ज्यादा चेकिंग होनी चाहिए। एक कहावत है ना कि घर में खाने को नहीं, अम्मा चली भुनाने। घर फूक तमाशा देख। अब खटाखट फटाफट टकाटक पता नहीं क्या क्या कह डाला, और उन्होंने अपने संसाधनों की चिंता नहीं की, वित्तीय संसाधनों की चिंता नहीं की, और उसका नतीजा ये हुआ कि इनके खटाखट फटाफट और टकाटक की बेवकूफ़ी में खुद हिमाचल सरकार के संसाधन, हिमाचल की जनता के संसाधन नीलामी के कगार पे खड़े हुए।